everyone, welcome to Shikun A1 Academy. My name is Sabraj, faculty of GS. तो कल हमने पढ़ा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने 3 स्टेप किए थे। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। तो पहले में हमने आपको बताया कि जो पुराना मानव था, जो आदि काल का समय था, उसमें मानव ना तो पढ़ना जानता था और ना ही लिखना जानता था। तो आज का हमारा जो विषय है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। यह हमारा आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो क्या थी? हम लिपि से तो परिचित थे, हम जानते थे कि ये लिपि क्या है, लेकिन हम आज तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। और इसका कारण है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें हम लिपि नहीं जानते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, यानी कि सिंधु नदी जो है वो हमें कब मिली? जब हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय ही हमें सिंधु नदी का ज्ञान हुआ। अब इसका विकास जो है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका समय काल कब से कब तक का माना जाता है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और ये जो सभ्यता है ये विश्व की सबसे पुरानी और शहरी सभ्यता है, यानी कि आज तक भी इसका जो विकास है, जो इसका निर्माण है, हम आज के दौर में भी वैसा निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये ऐसी सभ्यता है जिसको हम उस टाइम की शहरी सभ्यता कह सकते हैं। तो इसकी खोज जो है वो किसने सबसे पहले की थी? तो इसकी खोज जो है वो चार्ल्स मैनसन। कौन है वो? चार्ल्स मैनसन। और कब की थी? 1826 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चार्ल्स मैनसन जो था वही सबसे पहला बताने वाला व्यक्ति था कि हड़प्पा जो है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। तो इसके बाद इसकी जो खोज होनी शुरू हुई 1826 में, तो चार्ल्स मैनसन ने बता दिया। लेकिन 1921 में तत्कालीन पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी के साथ मिलकर हड़प्पा सभ्यता की खोज करनी शुरू की। और यह जो है ये रावी नदी, सिंधु नदी जो है ये रावी नदी पर वर्तमान जो पाकिस्तान में है, उस टाइम उसे सिंधु सभ्यता कहा जाता था, सिंधु नदी कहा जाता था। लेकिन आज का जो समय है, आज के समय पर इसे रावी नदी कहा जाता है और जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, आज हम इसके विस्तार के बारे में जानेंगे कि इसका जो विस्तार है वो उत्तरी सीमा जो है इसकी वो मांडा में स्थित है। और ये वर्तमान कहां पर है? ये वर्तमान जम्मू में स्थित है। ये तो हो गई हमारी उत्तरी सीमा। अब हमारी आती है पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा पर मैं आपको बताती हूं कि जो हमारी पश्चिमी सीमा है इसमें क्या है? पश्चिमी सीमा पर सुतकांगे नडोर, सुतकांगे नडोर जो है ये बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, और बलूचिस्तान कहां पर है? नेचुरली पाकिस्तान में है। और पूर्वी सीमा जो है, पूर्वी सीमा क्या है? अलमगीरपुर। अलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद हमारी आती है दक्षिणी सीमा। दक्षिणी सीमा जो है वो कहां पर है? दैमाबाद। और दैमाबाद कहां पर है? वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता का आकार, आकार मतलब उसका जो वर्गीकरण हम बनाते हैं वो कैसा है? त्रिभुजाकार।
मतलब जो त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है। हमारी ऐसी और ट्रिक्स और वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।